श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, ब्रज दर्शन श्रृंखला में बढ़ते हुए आज चल रहे हैं हम आपको वृंदावन के अति प्राचीन दर्शन कराने ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दर्शनों हेतु। यह यमुना महारानी जी का मनोरम सुंदर तट है। यह परिक्रमा मार्ग से होते हुए यमुना महारानी जी के दर्शन करते करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम ठाकुर श्री मदन मोहन जी के दर्शनों हेतु। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए, देखते रहिए सुंदर दर्शन। श्री राधे, श्री राधे। आगे बढ़ रहे हैं आरती घाट जो यमुना महारानी जी का है, इससे होते हुए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे। यहाँ पर इस तरह से पूजन होता है। यमुना महारानी जी के तट पर पूजन होता है, लोग अपने तर्पण करते हैं। श्री राधे, श्री राधे। सुंदर दर्शन करते जाइए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। परिक्रमा मार्ग में जो बिहारी जी जाने का मार्ग है, वहाँ से होते हुए सामने आप देख सकते हैं मदन मोहन जी मंदिर। आइए हम चल रहे हैं मदन मोहन जी के मंदिर की ओर। राधा राधा, राधा राधा। बहुत सुंदर वातावरण। श्री राधे, श्री राधे, जय जय, जय जय श्री राधे। दर्शन मंदिर के करेंगे, साथ साथ हम ब्रिज के भी बहुत सुंदर दर्शन करते हुए चल रहे हैं आगे। आइए ऊपर चलते हैं। यह मंदिर मदन मोहन जी का मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और टीले पर। चलो राधे राधे में डोलते चलो, राधे राधे बोलते चले, वृंदावन में डोलते चलो। बहुत सुंदर, बढ़िया। हाँ, हम सुंदर लोगों की स्थिति बात कि हमारो वृंदावन तीनों लोकन से न्यारो। सुंदर मंदिर, दर्शन करेंगे। ठाकुर जी विराजमान हैं। देख सकते हैं यहाँ की शैली, इसीलिए आपको हमने अपने पिछले वीडियोस में बतलाया था, जो गोपीनाथ जी के वीडियो में की है, मदन मोहन जी की शैली में ही बने हुए हैं। दर्शन कीजिए। ठाकुर श्री मदन मोहन जी, जय जय श्री राधे। बहुत ही अद्भुत दर्शन। श्री श्री पाद सनातन गोस्वामी जी द्वारा सेवित एवं स्थापित प्राचीन मंदिर श्री श्री राधा मोहन जी महाराज मदन मोहन जी, जिनको कहा जाता है विरक्त परंपराचार गद्दा सिनमहन श्री श्री 108 श्री माधवदास जी बाबा जी महाराज। राधे राधे। देख सकते हैं कितनी सुंदर शैली में
इसका निर्माण किया गया है मंदिर का। ये लाल पत्थर का उपयोग, और यह ऊंचाई पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक वृंदावन के बहुत से अच्छे मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। वृंदावन के इस मंदिर में जो विराजमान ठाकुर हैं उन्हें चटोरे भगवान भी कहा जाता है। यहाँ पर वैसे तो मंदिरों की नगरी ही है वृंदावन, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक मंदिरों के आपको हमने दर्शन भी कराए हैं, और भी मंदिर जो हैं वे सब अति सुंदर प्राचीन इतिहास है उनका। और इस मथुरा वृंदावन को कान्हा की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ हर एक मंदिर से भगवान कृष्ण की लीलाओं और अनंत कहानियों का वर्णन जुड़ा हुआ है। ऐसा ही यह मंदिर चटोरे भगवान मदन मोहन जी का भी है। चटोरे मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर का इतिहास हम बतलाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक है। यह सामने आप देख सकते हैं सनातन प्रभु जी की भजन कुटी है। कीजिए दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन। यह मंदिर जो है यह 515 साल वर्ष पुराना मंदिर है, और इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। मदन मोहन मंदिर के सेवायत पुजारी जी ने मंदिर के इतिहास में बताते हुए इस तरह से बताया कि इस मंदिर की नींव आज से 515 वर्ष पहले रखी गई। कहा जाता है मदन मोहन जी का जन्म यमुना जी से हुआ था। सुबह के समय मथुरा की एक चौबे की पत्नी जी यमुना में स्नान करने जाया करती थी। एक दिन चौबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते हुए मिले। उन्होंने कई आवाज़ें लगाईं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई भी नहीं आया। तब चौबे की पत्नी जो थी उन्होंने मदन मोहन को अपनी गोद में लिया और घर ले आई। मदन मोहन ने चौबे की पत्नी से वचन लिया कि मैं तुम्हारे साथ जा तो रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे घर से निकलने के लिए कहा उसी दिन मैं घर से चला जाऊंगा। बड़े होकर मदन मोहन ने मथुरा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी का माखन चुरा लेते तो कभी किसी की मिश्री चुरा लेते। मदन मोहन के इस कृत्य को देखकर मथुरा के लोग परेशान हो गए, और मदन मोहन जी के इस कृत्य को देखकर मथुरा के लोग काफ़ी परेशान हो गए और मदन मोहन जी की शिकायत चौबे की पत्नी से कर दी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज़ गुस्सा हुई और मदन मोहन को डांटकर बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दौरान वहाँ से सनातन गोस्वामी जी गुजर रहे थे, तो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को रोककर कहा कि बाबा मुझे आपके साथ ही चलना है। इसके बाद वह सनातन गोस्वामी जी के साथ चले गए। रास्ते में सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन से वचन लिए कि जैसा मैं खिलाऊंगा वैसा खाओगे, जैसा रखूंगा वैसा रहोगे। तो मदन मोहन ने वचन देते हुए कहा कि आप जैसा खिलाओगे वैसा ही खाऊंगा, जैसा रखोगे मैं वैसा ही रहूंगा। इतना कहकर सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को अपने साथ वृंदावन ले आए। वृंदावन के टीले पर वह लोग रहने लगे, दोनों लोग, और वृंदावन से वह आटा मांग कर लाते। उस आटे को यमुना जल में गूँथकर उसकी बाटी बनाते। ऐसा काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि मैं अरोनी बाटी नहीं खाऊंगा। तो सनातन ने मदन मोहन से कहा कि मैंने आपसे वचन लिया था जैसा आपको खिलाऊंगा आप वैसे ही खाएंगे और ध्यान रखूंगा वैसे ही रहेंगे। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि पंजाब में रहने वाले एक व्यापारी रामदास, जो कि सेंधा नमक और फल का व्यापार करते थे, वे दिल्ली से आगरा तक अपना व्यापार करते थे। कुछ दिन बाद जब वे दिल्ली से आगरा
जा रहे थे तो उनके जहाज़ में फल और सेंधा नमक भरा हुआ था। जैसे ही उनका जहाज़ वृंदावन पहुंचा, जैसे ही जहाज़ वृंदावन पहुंचा तो उनके जहाज़ एक टीले पर अटक गया और कई घंटे बाद भी वह जहाज़ वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। व्यापारी रामदास ने टीले पर एक बच्चे की आवाज़ सुनी तो व्यापारी जहाज़ से उतरकर बच्चे के पास गए और जिनके पास सनातन गोस्वामी जी भी बैठे हुए थे और बच्चा यमुना में खेल रहा था। सनातन गोस्वामी से व्यापारी रामदास ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान यमुना के तीर में खेल रहे बच्चा ही कर सकता है। उसके पास जाओ और उनसे जाकर बात करो और बताओ। व्यापारी रामदास मदन मोहन जी के पास गए और अपने साथ हुई घटना के बारे में बतलाया। मदन मोहन जी ने कहा कि तुम्हारे जहाज़ में क्या भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभु मेरे जहाज़ में तो सेंधा नमक और फल ही भरे हुए हैं। मदन मोहन जी ने कहा तुम्हारा जहाज़ निकल तो जाएगा लेकिन उसके लिए बदले में मुझे क्या मिलेगा। व्यापारी ने कहा कि मेरे जहाज़ में सेंधा नमक और फल भरा है जो पानी से ख़राब हो चुका है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। व्यापारी से मदन मोहन जी ने कहा कि आप अपने जहाज़ के पास जाइए, आपका जहाज़ ठीक है और कोई सामान भी नुकसान नहीं हुआ। व्यापारी अपने जहाज़ के पास गया, देखता है सेंधा नमक फल की जगह हीरा जवाहरात पन्ना सोना चांदी से भरा हुआ था। वह देखकर व्यापारी रामदास लौटकर वापस बालक के पास आए और उनसे कहा प्रभु आप जैसे आदेश करें मैं वैसा ही करूँगा। बताया जाता है कि उसके बाद उस व्यापारी ने भगवान मदन मोहन का मंदिर बनवाया। व्यापारी द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी विश्व में अपनी ख्याति बिखेर रहा है, जिस मंदिर के हम अभी दर्शन करते जा रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण के पहले मदनेश्वर महादेव, सूर्य मंदिर, सूर्य घाट, शीतला माता मंदिर और उसके साथ 4 कुटिया भी व्यापारी ने ही बनवाई। मदन मोहन मंदिर की एक और ख़ास बात है कि यह मंदिर यमुना से 70 फीट ऊंचा और 70 फीट नीचे तक यमुना में इसकी नींव है। यह बहुत अद्भुत बात है। औरंगज़ेब के समय से ही ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। औरंगज़ेब ने इस मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया लेकिन इस मंदिर को तोड़ ही नहीं पाया। वह हर बार पराजित होकर यहाँ से लौटा। देख सकते हैं मंदिर का शिखर कमल के पुष्प के समान बनाया गया है। इस तरह से यह शैली अद्भुत, बिल्कुल ही निराले उसमें बनी हुई है मंदिर। मदन मोहन जी को चटोरे मदन मोहन के मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है, हमने जैसे शुरुआत में बताया आपको। इस मंदिर को चटोरे के नाम से इसलिए जाना है क्योंकि मदन मोहन हर दिन नए नए व्यंजन खाने के लिए लालायित रहते थे और जब उनको दिन में व्यंजन नहीं मिलते तो वे बाबा से शिकायत करते थे और कहते थे गोस्वामी जी से, सनातन गोस्वामी जी से कि कुछ इसी कारण उनका नाम चटोरे मदन मोहन भी पड़ गया था। बालक ने मदन मोहन जी ने अपने अभिषेक करने के लिए बोला। जैसे हो बालक का अभिषेक हुआ तो वह पत्थर में बदल गया। देख सकते हैं। यह माना जाता है, यहाँ पर इस तरह से कहा जाता है कि मदन मोहन जी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। मंदिर की खास बात और है कि मंदिर में मंगला आरती हर दिन होती है, लेकिन मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में ही होती, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, ऐसा माना जाता है। और सभी हमने जितने भी मंदिर देखे हैं वहाँ पर सब जगह आप देख सकते हैं कि हर मंदिर की मंगला आरती का समय निर्धारित रहता है, किंतु इस मंदिर में केवल कार्तिक के मास में ही देख सकते हैं। कितनी सुंदर यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई तथा यह मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने में असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। आइए अब हम चलते हैं जो गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की यहाँ पर समाधि स्थल है, उनके दर्शन करते हैं और आगे बढ़ेंगे हम।
मदन टेर उस स्थान की ओर जहाँ पर मदन जी को बाबा बुलाते थे। तो टेरने का मतलब होता है बुलाना, आवाज़ देना। मदन टेर यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। चलिए हमारे संग संग श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद समाधि टेम्पल, हम समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं। मंदिर से नीचे उतरकर देख सकते हैं सामने यह मंदिर से, यहाँ से नीचे आ सकते हैं। नीचे उतरकर अब हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर अपने आप में बहुत ही अनूठी शैली में है। इसको देखने का बार बार मन करता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पक्षी चारों ओर उड़ते हुए। आइए चलें समाधि की ओर। श्री सनातन पाद गोस्वामी जी की समाधि। करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा तो कल कर देंगे, आज नहीं तो कल करना है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ये समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं हम गोस्वामी जी के। बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। इन दिस एज ऑफ कली मीन्स कलयुग, देर इज़ नो अदर मीन्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन देन chanting the holy name of लॉर्ड हरि। इसका अर्थ यह है कि आज यह कलयुग में कोई भी दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम मुक्ति पा सकें, अपने आप को जान सकें। सिर्फ आपको हरि नाम ही एक मात्र उपाय है, उसी को हमको रटना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। समाधि स्थल के हमने दर्शन किए। आइए परिक्रमा करते हैं समाधि स्थल की, एवं इसके पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ और भी अन्य समाधियाँ हैं, इस तरह से देख सकते हैं। सामने मंदिर भी दिखलाई दे रहा है। समाधि की परिक्रमा करते हुए ही सामने आप देख सकते हैं, यह मंदिर का बैक साइड है पीछे की ओर से। ये समाधि है। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से मदन टेर की ओर, जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। फिर हम वहाँ पर चलकर आपको वहाँ के विषय में बतलाएंगे। श्री राधे, श्री राधे। पहुँचे हैं हम मदन टेर, देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग
में मंदिर से जब हम उल्टी परिक्रमा में चलते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलने के पश्चात यह स्थान है मदन टेर। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए, मदन टेर जो स्थल है वहाँ पहुँचे हैं। यही वह रमणीक स्थल है। इस स्थान में वीडियोग्राफी और कैमरे का प्रयोग वर्जित है। जैसा कि लिखा है, स्थान के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। लताओं पताओं को स्पर्श ना करें, इसलिए हमने आपको यहाँ के दर्शन, जो मदन टेर है, दूर से ही इस स्थान के दर्शन कराए हैं। बहुत ही मनोरम सुंदर स्थान है, शांति का प्रतीक, बहुत शांत वातावरण है। आकर यहाँ पर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ सुबह आप जितने भी जल्दी आना चाहें आ सकते हैं और शाम संध्या तक 7 बजे तक यहाँ पर खुले रहते हैं, तथा गर्मियों में शायद 1-2 घंटे ज़्यादा देर तक खुले होते हैं। दर्शन कीजिए। यह परिक्रमा मार्ग है। हमने आज मदन मोहन जी के दर्शन किए, समाधि स्थल के दर्शन किए, सनातन गोस्वामी जी की, श्री सनातन गोस्वामी जी पाद की समाधि के दर्शन, तथा यह मदन टेर जिसको बोलते हैं, मदन टेर के दर्शन किए, जहाँ से बाबा मदन मोहन जी को बुलाया करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी ब्रज दर्शन श्रृंखला में अगले दर्शनों की ओर। अब तक आप देखते रहिए, बने रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।